राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सांस श्वास पर राम को, वृथा सांस मत खोए। को जाने यह सांस को, आवन होय न होए। सजनी सुमिरन तार न टूटे, सजनी सुमिरन तार न टूटे। सुमिर सुमिर सुमिरन को भूले, ज़बां का सुमिरन टूटे। ज्ञान धारणा तब ही प्रगटे, जो देह गेह से छूटे। सजनी सुमिरन तार न टूटे। दीनहीन आधीन हुआ जो, शब्द का धन वो लूटे। सूरत शब्द से मिलने को, मन को मन में कूटे। सजनी सुमिरन तार न टूटे। त्याग वैराग अनुराग बंधे सब, दया क्षमा के काटे। आस सुवास निरास न किंचित, कर्म दग्ध होए खोटे। सजनी सुमिरन तार न टूटे। घट में शब्द प्रकट होते ही चुप, घट में शब्द प्रकट होते ही सबसे रिश्ता टूटे। चुप के सिवा कुछ ना सूझे, चुप के सिवा कुछ ना सूझे। सबक मिले अनूठे, सजनी सुमिरन तार न टूटे। क्या भर लावे सिंधु से भी, जिनके बर्तन फूटे। क्या भर लावे सिंधु से भी, जिनके बर्तन फूटे। अपने भीतर आप विराजे, अपने भीतर आप विराजे। ना काटे बंधन झूठे, सजनी सुमिरन तार न टूटे। खुशबू पहले फिर तो चौदिश, जब पहले प्रेम के बूटे। पीर मुगा के दाता शिव जी, पीर मुगा के दाता शिव जी। चरण शरण में लौटे, सजनी सुमिरन तार न टूटे। सुमिरन तार न टूटे। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इस शब्द में हुजूर पीरे मुगा महाराज फरमा रहे हैं, सुमिरन हम ऐसा करना चाहिए कि वो निरंतर, जैसा श्वास हमेशा चलते रहते, ऐसा ही सुमिरन का तार, सुमिरन का धार चलते ही रहना हमारे भीतर। चाहे ज़बान से हो, चाहे मन से हो, चाहे सूरत से हो। ये तार टूटना नहीं, हमेशा निरंतर होते ही रहना। हम तन काम में, मन नाम में, नाम का सुमिरन सदा होते ही रहना। सुमिर सुमिर सुमिरन को भूले, ज़बां का सुमिरन टूटे। ज्ञान धारणा तब ही प्रगटे, जो देह गेह से छूटे। सजनी सुमिरन तार न टूटे।
सुमिर सुमिर सुमिरन को भूले। ऐसा सुमिरना महाराज फरमा रहे हैं, हम सुमिरो। कैसा सुमिरना? हम सुमिर सुमिर सुमिरन को भूले। ऐसा सुमिरना के वो नाम जो गुरु ने बख्शा है, उस नाम को ऐसा सुमिरना कि हम सुमिरन को भी भूल जाना है। मैं सुमिर रहा हूँ, मैं नाम सुमिर रहा हूँ कहकर हम भूलना। मतलब ऐसा, क्या हम सांस लेते रहते, क्या हम सोचते हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ? नहीं, ऐसा पता भी नहीं रहता, वो अपने आप होते रहते। इसी प्रकार हम सुमिरन को भूल जाना, मतलब सुमिरते रहना, लेकिन मैं सुमिर रहा हूँ ऐसा हम नहीं सोचना, नहीं समझना, नहीं याद भी नहीं। हमको ख्याल भी नहीं रहना चाहिए कि मैं सुमिर रहा हूँ, लेकिन सुमिरन होते रहना, नाम का सुमिरन सदा हम में होते रहना, सुमिरते रहना। ज़बां का सुमिरन टूटे। ज़बान से हम बातचीत करते रहते किसी से, क्या कुछ काम करते रहते, फिर भी ज़बान से ज़ोर से बोलने का ज़रूरत नहीं है। मन ही मन हमारा मन जो है नाम को सुमिरता रहना, सुमिरन होते रहना मन में। ज्ञान धारणा तब ही प्रगटे, जो देह गेह से छूटे सजने। देह शरीर के रूपी घर को छूट जाने से ज्ञान धारणा तब ही प्रगटे। ज्ञान हमारा का जो भी ज्ञान है वो प्रगटे, देह गेह से छूटे सजनी, सुमिरन तार न टूटे। ज्ञान प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? ज्ञान क्या? गुरु नाम है समझ का, विवेक का, ज्ञान का। और ये कब प्रकट होता है? ये देह मेरा नहीं है, ये गेह मतलब मकान, ये देह रूपी मकान छूटने पर भी ये नाम नहीं छूटना चाहिए। मतलब उतना गहरा सुमिरन होते रहना हमारे मन में। दीनहीन आधीन हुआ जो, शब्द का धन वो लूटे। सूरत शब्द से मिलने को मन में कूटे सजनी, सुमिरन तार न टूटे। हम जो है, शिष्य जो है, दीनहीन होना चाहिए। हम दीन होना चाहिए। दीन दो, क्योंकि सदगुरु परमात्मा मार्ग के कुल दीनों का नाथ है। इसलिए हम दीनता हृदय से होना, ज़बानी या दिखावट की नहीं, हमारे अंदर से दीन बनना है और हीन बनना है। और किसके सामने हम दीनहीन? केवल मालिक कुल के सामने, गुरु के सामने हम दीनहीन बनना है, न कि दुनिया के सामने दीनहीन बनने की ज़रूरत नहीं। केवल हम सदगुरु के सामने हम दीनहीन बन के प्रार्थना करते हैं, उनके अधीन होते हैं। सदगुरु को अपने आप न्यौछावर हम कर लेते हैं और दीनहीन अधीन हुआ जो। जैसे अगर हम वैसा दीनहीन बने तो ही, उनके आधार पर रहे समर्पण करते ही क्या होगा? शब्द का धन वो लूटे। शब्द रूपी धन को हम लूट ले सकते हैं, क्योंकि मालिक शब्द रूपी है। हमें सदगुरु शब्द रूपी भीतर प्रकट होते हैं, अंतर में सुनाई देते हैं। शब्द रूप में हमें साक्षात्कार होते हैं, दर्शन देते हैं सदगुरु। दीनहीन आधीन हुआ जो, शब्द का धन वो लूटे। शब्द रूपी धन को लूटते हैं कौन? जो दीनहीन आधीन हुआ, वही शब्द का धन को लूटते हैं। यानी मालिक का प्रेम को, दया को लूट ले सकते हैं, मतलब पा सकते हैं। सूरत शब्द से मिलने को मन में कूटे सजनी, सुमिरन तार न टूटे। सूरत शब्द से मिलते हैं,
आत्मा परमात्मा से मिलते हैं, शिष्य गुरु से मिलते हैं। मन को मन में कूटे, मन को सोचने से, साधने से, मन को जीतने से क्या होगा? सुरत शब्द से मिलता है। सुरत हमारा लक्ष्य ही वही है, नाम दान लेने का, नाम गुरु का ध्यान करने का, नाम स्मरण करने का लक्ष्य क्या है? हमारा सुरत शब्द से मिलना है, सुरत आत्मा परमात्मा में मिलना है, यही लक्ष्य है। कब? ये मन को जीतने के पश्चात ही ये सुरत जो है शब्द में मिलने का अवसर मिलता है, अवकाश मिलता है, होता है, हो सकता है। त्याग वैराग अनुराग बंधे सब, दया क्षमा के काटे, आस सुवास निराश न किंचित, कर्म दग्ध हुए खोटे सजने, सुमिरन तार न टूटे। त्याग वैराग अनुराग बंधे सब, दया क्षमा के काटे। त्याग होना है, वैराग होना है, अनुराग बंधे सब। अनुराग तो बांधते ही, लेकिन ये हम दुनिया के प्रति त्याग बुद्धि रहना, त्यागना है हर चीज़ को, मतलब मन से त्यागना है। मन से ये सब चीज़ों को प्रति व्यामोह मोह जो भी है उसको त्यागना ज़रूरी है। त्याग वैराग, वैराग भावना आना चाहिए मन में, हमारे मन में। अनुराग, अनुराग केवल सद्गुरु के प्रति होना, दुनिया के प्रति वैराग होना, हर चीज़ धन के प्रति, सभी चीज़ों के प्रति त्याग हमेशा हमारे मन में, रग रग में त्याग बुद्धि रहना। त्याग वैराग अनुराग बंधे सब, दया क्षमा के काटे। दया और क्षमा ये सब हम में रहना तो ही हम दुनिया के प्रति मोह को काट सकते हैं। आस सुवास निराश न किंचित, कर्म दग्ध हुए खोटे सजने, सुमिरन तार न टूटे। आस सुवास निराश होने की ज़रूरत नहीं है, किंचित भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है निराश होने की। आस हमेशा भरोसा, आस भरोस रहे गुरु चरणन, गुरु के चरणों के प्रति हमारा आश ज़रूर रहना चाहिए, इसमें कमी नहीं होना चाहिए। क्या होता तब? कर्म दग्ध हुए खोट, अगर हमारा बुरे कर्म जो भी है तो वो दग्ध होने का, दग्ध हो सकते हैं, दग्ध होने का मौका है। क्यों? कर्म तो भोगना ही है, चाहे प्रारब्ध कर्म हो, संचित कर्म हो, क्रियामान कर्म जो भी है, हमारा कर्म सब भोगना ही है। लेकिन अगर हमारे मन, हमारे निश्चित ही सद्गुरु के प्रति पूरा न्योछावर हो गए, शरणागत हो गए, समर्पण भाव हमारे रग रग में है, सद्गुरु को पूरा 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 हम समर्पण हैं, तो क्या होगा? कुछ कर्म तो भोगना ही है, कुछ कर्म सद्गुरु की असीम कृपा से काट सकते हैं, कट जाते हैं। कैसा? कर्म दग्ध हुए खोटे सजने, खोटा कर्म हमारा जो भी है सद्गुरु की असीम कृपा से दग्ध हो सकता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, मतलब ये हमारा संपूर्ण निछावर से, सद्गुरु की कृपा से कुछ कर्म, बहुत कुछ कर्म, ये खोटे कर्म जो है वो दग्ध भी हो सकते हैं। तो वह भी कम नहीं है, कम नहीं है वो वैसा गुरु की कृपा से कुछ कर्म कट जाना भी कम नहीं है। इसलिए हमारा 100%, 100% गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान कल कहते हैं यही, 18 अध्याय बोलने के बाद भी यही समर्पण भाव का, शरणागत के बारे में कृष्ण भगवान बोलते हैं।
घट में शब्द प्रकट होते ही सबसे रिश्ता टूटे। घट में शब्द प्रकट होते ही, घट में हमारे भीतर शब्द प्रकट होते ही सबसे रिश्ता टूटे। सबसे रिश्ता, दुनियादारी रिश्ता टूटे मतलब हम मन से किसी के प्रति प्यार नहीं रखते, मोह नहीं रखते, बर्ताव करते रहते, सब में मिलते रहते, सबसे बात करते रहते दुनिया में या परिवार में, लेकिन मन से त्याग होता है, मन से वैराग होता है, मन से हम अलग होकर केवल हमारे सद्गुरु के तरफ, मालिक के कुल के तरफ ही हमारा ध्यान रहता है। हमको ये ज्ञान होता है कि ये सब हमारे साथ नहीं आने का, हमारे कर्म बंधन में, हमें कर्म बंधन में ये लोग फंसाने का है ये दुनिया, इसलिए इनसे हमारा मन जो है अलग हो सकता है, दूर अलग होना है। अलग होना है कब होता है? घट में शब्द प्रकट होते ही, गुरु की असीम कृपा से हमारा शब्द अंतर प्रकट होने से सबसे रिश्ता टूटे। सबसे रिश्ता दुनिया के प्रति ही नहीं, ये हमारे इंद्रियों के प्रति, स्थूल शरीर में जो पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनसे हम दुनिया के रस को हम भोगते रहते। मन जो है, हमारा मन जो है, ये सब ये इंद्रियों से जो भी भोगते रहती है मन, ये टूट जाता है। मतलब कब देखने में, सुनने में, खाने में, बोलने में जो भी है, ये हमारा रस जो है, रुचि कम होते रहती। तो इसलिए घट में शब्द प्रकट, एक तरफ क्या है, घट में शब्द प्रकट होने के बाद इन सब से हमारा रिश्ता टूट जाता है। और वाइस वर्सा है, कैसा? ये रिश्ता टूट गए तो ही घट में शब्द प्रकट होता है। घट में शब्द कब प्रकट होता है? हमें त्याग, वैराग, अनुराग, सब जो भी बंधन है, हमें सब इनसे, हम बंधनों से टूट जाने के बाद, सुमिरन तार न टूटने के बाद, सदा 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 उस ध्यान में हमारा मन जो है निछावर, सद्गुरु के प्रति निछावर होना है, तो तब ही घट में शब्द प्रकट होता है। घट में शब्द प्रकट होते ही सबसे रिश्ता टूटे। चुप के सिवा कुछ ना सूझे, चुप के सिवा, जब मौन ही मन को अच्छा लगता है, ना बोलने में या खाने में, देखने में मन नहीं लगता। चुप के सिवा कुछ ना सूझे, सबक मिले अनूठे सजनी, सुमिरन तार न टूटे। सबके सबक मिले अनूठे, अनूठा सबक हमें मिल गया है। क्या भर लावे सिंधु से भी जिनके बर्तन फूटे, कि अगर हमारा बर्तन टूट गया, उसका सुराख पड़ गया, तो उस बर्तन में से क्या पानी भर लाते हैं। ऐसे ही इंद्रियों के माध्यम से हमारा शक्ति, जो सूरत का शक्ति है, शब्द का शक्ति है, वो बाहर निकल जा रहा है, तो हमारा ध्यान कैसा एकाग्र, मन कैसा एकाग्र होता है, ध्यान कैसा लगता है, परमात्मा का कृपा हमें जो शक्ति कैसा हम भर लेते हैं। इसलिए ये इंद्रियों नाम के इंद्रियों के जो भी दरवाजे हैं, इनको बंद करना चाहिए। तो बंद करे तो क्या होता, घर फूटा हुआ घड़ा नहीं होता, हमारा मन जो है टाइट हो जाता है, इसमें जो भी मालिक का कृपा है वो भर जाता है। ऐसे ही अगर हमारा मन जो है सभी के प्रति व्यामोह, खुला नहीं रहना, दरवाज़ा खुला नहीं रहना, तभी मालिक का कृपा रूपी अमृत भर सकता है हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में। अपने भीतर आप विराजे,
ना काटे बंधन झूठे सजने, सुमिरन तार न टूटे। अपने भीतर आप विराजे, हमारे भीतर ही हमारा मालिक बैठा हुआ है, वो विराजमान है, वो भीतर। ना काटे बंधन झूठे सजने, सुमिरन ता, झूठे बंधन को काटने के कारण वो विराजमान होते हैं हमारे। ये झूठे बंधन जो है, ये दुनियादारी बंधनों को, दुनियादारी स्वाद को हम जब छोड़ते हैं जो, तो तभी मालिक हमारे अपने जो मालिक हमारे भीतर बैठा हुआ है वो विराजमान होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, दर्शन देते हैं। वो झूठे बंधन काटने के बाद हम जो है बंधनों को और बांध लेते हैं और ज़्यादा लपेट लेते हैं। इसको काटने के बाद ही अपने भीतर हमारे मालिक विराजमान होते हैं। खुशबू फैले फिर तो चौदिश, जब फैले प्रेम के बूटे। खुशबू फैले फिर तो चौदिश, खुशबू सुवास जो है चारों ओर फैल जाता है। जब फैले प्रेम के बूटे, प्रेम रूपी लता, प्रेम रूपी बूटे हमारे मन में जब उग जाता है, जब फैल जाता है, तब वो खुशबू चारों दिश हमारे इर्द गिर्द सब जगह वो प्रेम का खुशबू फैल जाता है। कब प्रेम का बूटा, प्रेम का लता फैल गए तो खुशबू फैले फिर तो चौदिश, जब फैले प्रेम के बूटे। प्रेम रूपी लता चौदिश व्याप्ता है, चौदिश फैल जाता है, तब ये खुशबू फैल जाता है। कौन सा? लताओं से, फूलों से प्रेम का खुशबू फैल जाता है। तो हमारे इर्द गिर्द प्रेम, हमारे ऊपर प्रेम, बाजू प्रेम, इधर प्रेम, उधर प्रेम, प्रेम के परमात्मा प्रेम रूपी है, प्रेम का रूप है परमात्मा, वहाँ ही प्रेम है। इसलिए सद्गुरु, प्रेम रूपी सद्गुरु हमें हमारे चौदिश व्याप्त रहते हैं, हमारे रक्षा करते हैं और दर्शन देते हैं। पीर मुगा के दाता शिव जी, चरण शरण में लौटे सजने, सुमिरन तार न टूटे। पीर मुगा महाराज का शब्द है ये, महाराज बोल रहे हैं पीर मुगा के दाता शिव जी, क्योंकि उनके गुरु दाता जो है, दाता दयाल जी महाराज है। दाता दयाल शिव वरतलाल वर्मन महाराज के नाम ले रहे हैं महाराज जी। पीर मुगा के दाता शिव जी, चरण शरण में लौटे सजने। चरण शरण में, गुरु के चरणों में मैं लौट कर जा रहा हूँ। पीर मुगा, ये पीर मुगा दाता शिव जी के चरणों में जा रहे हैं, चरणों में नमन कर रहे हैं, चरणों में लौट रहे हैं। क्यों? सद्गुरु के चरण कमलों से ही, आत्मा परमात्मा के चरण कमलों से ही, अनामी रूप नाम दयाल धाम से हम उस मालिक के कुल के चरण कमलों से ही हम बाहर आए हैं, हमारा सूरत निकली है। फिर ये सूरत जो है शब्द रूपी गुरु के चरणों में विलीन होना है। इसलिए महाराज कह रहे हैं पीर मुगा के दाता शिव जी, चरण शरण में लौट। हमारा चरण शरण में मैं मिल गया हूँ, मैं लौट कर आ गया हूँ, कह रहे हैं इस शब्द में महाराज जी। हमें सुमिरन का तार नहीं टूटना बोलकर हमारा सुमिरन निरंतर चलना, अपने मन को सजनी बोलकर संबोधित कर रहे हैं। अपने सजनी सुमिरन तार न टूटे, ये मन तू ये सुमिरन का धार को नहीं तोड़ना, ये तार नहीं टूटना, ये टूटना नहीं, ये तार निरंतर नाम स्मरण होते ही रहना। ऐसा महाराज जी फरमा रहे हैं और खुद जो है खुद करके हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारा गुरु जो है पहले आप साधन करके, अभ्यास करके, उस चीज़ को पाने के बाद हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा करके मैं पाया हूँ, मैं पा लिया हूँ, आज तुम लोग भी पा लो बोलकर
हमको चिता रहे हैं, हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे सद्गुरु को कोटिश कोटिश दंडवत। सबको राधा स्वामी।